डॉक्टर साहब, इसाक डार साहब की अरब इस्लामिक समिट के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत की है, जबकि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की मुहिम जोई की भी मज़म्मत की गई है। ये भी देखना है कि ओआईसी के इजलास जो हो रहा है सऊदी अरेबिया में, तो उसमें ये ताज़ा तरीन जो पॉलिसी है जिसमें कथन है कि हम हमास के ऑफिस को बंद कर रहे हैं। अब वो मुज़ाकरात से अलग हो रहे हैं, अब ऑफिस बंद होते हैं नहीं होते, क्या सूरत हाल होती है, लीडरशिप वहाँ रहती है, टर्की चली जाती है, किस मुल्क में ईरान चली जाती है, ये देखना है अभी। लेकिन इशू ये है सारा कि इस पूरे इश्यूज में इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। यूक्रेन की वॉर की जो एंडिंग है वो कैसे होगी, मतलब किस तरह से होगी, और उसमें जो है वो उसका कोई फार्मूला सामने नहीं आया। मतलब टेरिटरीज को कंसीड कर टेरिटरी छोड़ेंगे, यानी एक तो चाइना की पॉलिसी थी कि भाई टेरिटरी को छोड़ दिया जाए। वो तो टेरिटरी को अगर छोड़ देते हैं तो वो तो बहुत आगे तक जाके फिर तो पूरा का पूरा जो है वो क्रीमिया का भी इलाका और बाकी जो दम्बास जो नीचे बहुत बड़ा इलाका तो रशिया के पास जा चुका है ऑलरेडी। तो रशिया तो और थोड़ा सा इसको खींचेगा और फिर उसके बाद मुज़ाकरात पे चला जाएगा, तो उसमें तो फिर यूक्रेन तो नहीं रहा वहाँ पे। अच्छा, फिर यह है कि नेटो के अंदर नेटो मुल्क कैसे इसको देखेंगे, क्योंकि नेटो अब यूरोप के अंदर ये बहुत ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट बात है कि मेक यूरोप ग्रेट अगेन वाला बात है कि यूरोप को खुद खड़ा होना है, अपनी पॉलिसीज लेके चलना है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जो है वो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब है कि बड़ा पोटेंशियल है यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, लेकिन वो किस तरह से, क्योंकि जाहिर यहाँ पर भी इलेक्शंस आ रहे हैं, जर्मन गवर्नमेंट शायद चेंज हो जाए, बाकी मामला हो, तो यूरोप भी इस वक्त जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस यूरोप ले रहा है। और यूरोपीय यूनियन जो है वो एक यूरोपीय यूनियन भी नेटो के हवाले से भी काफ़ी कुछ ऐसा है जो भी अनसर्टन है। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प 1.0 और 2.0 में क्या फ़र्क होता है ये भी देखना है। क्या वो बिल्कुल उसके डिटो होता है, क्योंकि डिटो तो हो नहीं सकता। डिटो बिल्कुल हम समझे कि जो ट्रम्प 1.0 था वो 2.0 होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो दुनिया चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है। और मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त अगर आप नॉर्थ कोरिया से बात करते हैं तो वो उसके डांडे तो मिलते हैं जाके मशरिक़ वस्ता तक, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें यह है कि अगर वो बात करते हैं तैयब उर्दगन से, ज़ाहिर है वो भी उनके दोस्त हैं, तो तैयब उर्दगन से अगर वो बात करते हैं तो फिर उसमें फिर रशिया भी आता है, फिर उसमें वो जो है वो इसराइल के हवाले से पॉलिसी भी आती है। तो अभी बड़ा ट्रिकी, नेटो का भी मेंबर है टर्की। तो ये अभी जो है मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे नाम सामने आते जाएंगे वैसे वैसे क्लैरिटी होगी कि उनकी, और इसमें दरमियान में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब और अब ज़ाहिर सरबराही इजलास हो रहा है, तो वहाँ पे हम तवक्को करते हैं कि वहाँ पे दूसरे मुल्कों के भी, एक तो वज़राए ख़ारजा का इजलास है वो तो हमें बिल्कुल इल्म है, लेकिन कौन कौन से सरबराहान पहुँचते हैं। अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के, वो तो कायरो में है इस वक्त। अभी देखना है कि कौन कौन से सरबराहान यहाँ जमा होते हैं रियाद में, और यहाँ से एलामिया क्या आता है इस मरले पे। और अगर सीज़ फायर टॉक्स ही ख़त्म हो गई हैं, और अगर जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी 2 स्टेट सॉल्यूशन तो रहा नहीं, क्योंकि अब वो दूसरी जगह पे तो सेटलमेंट्स ही आ गई हैं, तो फिर ये देखना है कि कैसे ये पीस का मामला जो है दोनों वॉर्स में, दोनों जहरियतों में या जंगों में या जो भी नाम दें, कि उसका पीस सॉल्यूशन कैसे निकलता है, सीज फायर किन टर्म्स पे होती है। तो ये बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरी बात है कि मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर तो वो बिलीव नहीं करते ट्रम्प, तो फिर खाली देखें उनके दोस्त तो हैं ना, मतलब अमेरिका आइसोलेशन में तो नहीं काम कर सकता। अगर आपको अमेरिका क्वाड को कैसे लेके चलता है, क्वाड को लेके चलता है तो चाइना खड़ा है सामने। अगर वो लेके चलते हैं, और अगर लेट से कि वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि मैं आपका दोस्त हूँ, बड़ा ज़बरदस्त हूँ और हम ऐसे आपकी हेल्प करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चाइना से, मैंने आपसे बात की ना कि चाइना के साथ क्या इंडिया के जो बर्फ़ पिघली है, तो क्या इंडिया की बर्फ़ पिघली है इसलिए ना कि इंडिया की ज़रूरत है, और इंडिया की ज़रूरत है इंडो पैसिफिक में। और इंडो पैसिफिक में वो जो एक बात होती है कि हम आपको पैसे देते हैं, ये करते हैं, फलां करते हैं, एड देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया से इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात होगी। लेकिन ये तो ज़रूर होगा कि आप हमारे पार्टनर हैं, तो फिर आप हमें देखें, अगर वो ताइवान से ही बात कर सकते हैं तो इंडिया से भी कहेंगे अच्छा हम आपको दे रहे हैं ये चीज़ें, हम आपको असला दे रहे हैं, तो जवाब में आप क्या देते हैं हमें।
इंडिया जो है वो जाहिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी चैलेंजेस हैं इस वक्त, और लेकिन बहरहाल वो रिलीफ जरूर है कि वो जो प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में एक खिंचाव में नजर आया, उससे इंडिया जरूर निकलेगा, लेकिन वो कैसे की शक्ल में निकलेगा। अच्छा, वहां पर जो है वो एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर जो हसीना वाजिद है उनकी गवर्नमेंट के लोग भी, यानी उनकी जो साबिक गवर्नमेंट है वो भी खुश हो रही है। उनकी मुजाहिर, उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारी भी यहाँ पर आप देखेंगे हम पे क्या गुजरी बांग्लादेश में। तो अब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से मामलात ऐसे हैं जो कि उनके प्लेटर में हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, और उसमें जो है उसमें साथ ही ये देखें, ये जो बुध का दिन है ना, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात होगी, तो ये उसके बाद तेजी के साथ प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात होने जा रही है शी जिनपिंग से, जो मैं बाद में जिक्र करता हूँ कर चुका हूँ पहले भी। और शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो रही है, और मुलाकात उनकी होने जा रही है 2 दफ़ा शी जिनपिंग से, एक तो पेरू में होने जा रही है और एक ब्राजील में होने जा रही है, एपेक और G20 में प्रेसिडेंट बाइडेन की, आउटगोइंग प्रेसिडेंट की। अब आउटगोइंग प्रेसिडेंट से मुलाकात जब शी जिनपिंग करेंगे तो वहां पे असल तो ट्रंप 13 तारीख को मिल चुके होंगे व्हाइट हाउस में, और अगर व्हाइट हाउस में वो चले जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और जाके मिलते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से, तो एक तरह से तो ट्रांजिशन ऑफ पावर हो गई। तो अब ट्रांजिशन पार हो गई, और नए सेक्रेटरी का वो ऐलान, जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई मैं ये निकी हेली और माइक पॉम्पियो को नहीं ला रहा, तो फिर वो किसको ला रहे हैं, वो नाम भी सामने तेजी के साथ आ जाएंगे। माइक रॉजर्स को ला रहे हैं या टॉम कॉटन को ला रहे हैं। वो चाहेंगे जल्दी कि मैं जल्दी अपनी टीम की अनाउंसमेंट्स करूं, ताकि वो टीम जो है वो होल्ड करे फौरी तौर पे ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और आगे अंदर दाएं बाएं मैं बता दूंगी जी, मैं आने के बाद यही चीफ किसको लगाऊंगा, मैं आने के बाद जो है जैसे व्हाइट हाउस गेट कीपर तो अनाउंस कर दिया उन्होंने, बड़ी जबरदस्त टफ खातून है जो सूजी वेल्स है, उनकी पुरानी लॉयलिस्ट हैं और लो प्रोफाइल में, जैसे माइक रॉजर्स लो प्रोफाइल में रहे ना। अब ये दोनों तीनों नाम जैसे वो अनाउंस करते हैं तो अगली दुनिया फौरी तौर पे उनकी कॉल्स रिसीव करेगी। यानी अब प्रेसिडेंट बाइडेन की कॉल्स तो मेरे ख्याल से अब वो जाते हैं, अगर ट्रंप से मिलने के बाद वो शी जिनपिंग से मिलते हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है, जो मैं बात दोबारा कर रहा हूँ। अगर 13 तारीख को ये मुलाकात होती है बुध के रोज, ट्रंप जाते हैं व्हाइट हाउस, तो एक तरह से व्हाइट हाउस में जाके तो वो तो व्हाइट हाउस को टेक ओवर कर रहे हैं ना एक तरह से। बाइडेन के आप दावतनामे को ये समझ लें कि ट्रंप आ गए एक तरह से व्हाइट हाउस, साथ और टीमें अनाउंस कर रहे हैं अपनी तेजी से। तो अब इस पूरी पिक्चर में जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान हम कैसे देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने खुद ठीक करनी है, और हम ये अच्छा भी अब तो बरस हो गए, सारा साल हो गए इस बात को करते हुए कि जी IMF का डेलीगेशन आएगा तो FBR की सलाहत, इस सिस्टम में, इस अरेंजमेंट में कैसे कोई सलाहत हो सकती है, कैसे कोई निष्कारी हो सकती है, कैसे कैसे कौन सी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मौजूद है। तो इसीलिए जो मैं कहता हूँ ना कि सिस्टम अब कोलैप्स पड़ा हुआ है, इसके ओनरशिप है नहीं कोई, इसमें इसको कोई मतलब क्या की बात करेंगे, वो क्या आएंगे। जाहिर है औरंगजेब साहब भी नहीं कर सकते वो इस अरेंजमेंट का हिस्सा है। औरंगजेब साहब वो, मैंने आपसे कहा ना, वो खुद इस अरेंजमेंट में बदकिस्मती वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि FBR का बढ़ना चाहिए, सबको टैक्स देना होगा, सबको निजकारी के हवाले से, लेकिन ये तो थ्योरी है ना, इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन्होंने, ये एक सवाल है। तो ये कि FBR नाकाम हो गई, ये फलां हो गया, ये तो सभी नाकाम हो, सभी मुल्क में कामयाब फिर कौन है, हर चीज़ को ठुस हो गई है, तो फिर ये तो कैसे चलेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, सिस्टम तो गॉन सिस्टम, ये अब रॉटन सिस्टम के अंदर आप बैठ के ये कहें कि जी अच्छा जी एक एलिट क्लास होती है तो एलिट क्लास टैक्स देगी तो उसको यूं होगा तो ऐसे होगा, वो भाई ये बातें तो जो है वो औरंगजेब साहब से माजरत के साथ ये बातें तो हम करते रहे हैं ना, और करते ही रहे हैं, आपके आने से पहले भी हो रही थी और आपके जाने के बाद भी होती रहेंगी। तो ये तो कोई बात ना हुई ना, ये आपसे पहले यही बातें तो सारे लोग करते रहे, बल्कि मतलब बहरहाल तो अब ये भी नहीं हो सका, वो भी नहीं हो सका, वही चीज़ भी रह गई, वो चीज़ भी रह गई, फलां भी नहीं हुआ, फलां भी नहीं हुआ, काम तो फिर क्या हुआ है। और सवाल इसके कि मजीद टैक्सेस, ये मत कहिएगा कि मिनी बजट लाना ज़रूरी है क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते, लोग तो सांस लेने का भी टैक्स दे रहे हैं। ये जो स्मॉग फैली हुई है, ये सारा मलबा आपने डाल दिया इंडिया के ऊपर, होगा उनका भी कंट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ आपके यहाँ जो मामला है उसको आपने ठीक कर लिया क्या। तो बात यह है कि वो तो अब हर चीज़ के ऊपर ही अगर हम ये कह दें कि जी ये उसने किया था, ये वो कर रहा है, ये फलां कर रहा है, ढिमाकना कर रहा है, हम खुद क्या कर रहे हैं भाई। तो मेरा ख्याल है कि हमें बड़ी इस वक्त इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो इकोनॉमी का इशू है, इसमें चाइना के साथ, इसमें IMF के साथ, इसमें जो, और IMF का वो मुआहदा जो कि बाइडेन दौर में हुआ था, तो नई एडमिनिस्ट्रेशन आके कैसे उसको कैसे देखेगी,
ये भी एक सवाल है बहुत ज़्यादा। वो तो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, तो बड़ी मुहतात होकर चलने की ज़रूरत है। इस सिस्टम से काम अगर नहीं हो रहा तो ये सिस्टम बैठा रहे जितनी देर बैठना है, लेकिन जितनी देर बैठेगा उतनी देर ही अरेंजमेंट जो है मुल्क को नुकसान करता रहेगा। जी।